हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने हमसे बोला है कि हमें इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करनी है, जो भी हमको फंक्शंस दिए हुए हैं उनका। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है कि आपकी जो इंजेक्टिविटी होती है वो अपन बोलते हैं 1-1 को, और जो हमारे पास सब्जेक्टिविटी होती है वो होती है हमारी ऑन टू। ठीक है, तो हम इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी मतलब 1-1 और ऑन टू हमें चेक करना है। सबसे पहले हमको कौन सा दिया है, फंक्शन दिया है हमको n से n पर, और डिफाइन किस तरीके से fx = x², मतलब कि हमारा जो डोमेन है वो भी हमारा नेचुरल नंबर है और जो हमारा कोडोमेन है वो भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। इसमें भी हमारे 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर है और यहाँ पर भी हमारे 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर है। यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहली चीज हमें क्या चेक करनी है, 1-1 चेक करना है। और 1-1 चेक करने के लिए हमारे पास जो चीज होती है वो कैसे चेक करते हैं हम, सबसे पहले हम इसकी क्या ले लेते हैं, इमेजेस बराबर ले लेते हैं। तो मान लीजिए दो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम यहाँ से, x1 और x2। हमने यहाँ पे ले लिया कि हमारे जो x1 और x2 है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इनकी जो इमेजेस हैं वो हमारे पास कैसी हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे f ऑफ x1 किसके बराबर है, क्योंकि हमारा f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, x² के बराबर है। तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, x1² के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो ये f ऑफ x2 है, यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, x2 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x1²। अब यहाँ पे अगर आप एज अ एग्जाम्पल लो कि कोई भी नेचुरल नंबर, क्योंकि x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने x1 मैंने 2 ले लिया है, तो जो 2 का स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर आएगा, माइनस, मतलब मेरे पास -2 का स्क्वायर भी मेरे पास 4 आ सकता है, और +2 का स्क्वायर भी मेरे पास क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो x1 होगा वो ±x2 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो एलिमेंट है, मतलब कि मेरे पास दो एलिमेंट हैं, लेकिन उनकी इमेजेस कैसी आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। मतलब ये तो फिर नॉट 1-1 हो गया। लेकिन आप इसमें एक चीज देखो कि आपका जो x1 और x2 आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, नेगेटिव नंबर्स तो इंक्लूड ही नहीं होते। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमारा x1 x2 के बराबर आ रहा है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। आप एलिमेंट से चेक कर सकते हैं कि ये चीज 1-1 हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद हमारे पास जब ऑन टू की कंडीशन आएगी, तो ऑन टू की कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका यहाँ पे एलिमेंट 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका कहीं 9 बन जाएगा। लेकिन 2 जो है, 3 जो है, इस तरीके के जितने भी एलिमेंट वो किसी के भी स्क्वायर होंगे क्या, नहीं होंगे। मतलब कि हमारे पास जो जैसे कि एलिमेंट हम यहाँ लिख सकते हैं 2, 3 such elements are not image of any element in domain। डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें 2, 3 इस तरीके के जो एलिमेंट्स है वो किसी की भी इमेजेस नहीं होंगे। यहाँ पे लिख सकते हो आप, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच एलिमेंट्स आर। और हमें कोई एक भी एलिमेंट मिलता है तो भी हम प्रॉपर्टी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ तो हमें काफी सारे एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहे हैं, तो हम यहाँ बोल देंगे नॉट ऑन टू। ठीक है, इसके बाद जब आप आओगे सेकंड पर, सेकंड में भी आपको कहाँ से बोला है, इंटीजर से बोला है। तो हमने यहाँ पर डोमेन बना लिया अपना, डोमेन हमारा क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पर हमारा जो कोडोमेन है वो भी हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में कैसे नंबर्स होते हैं हमारे पास, 0 के ऊपर जो हमारे माइनस के नंबर्स होते हैं वो भी सारे होते हैं हमारे पास, और यहाँ पे पॉजिटिव के भी हमारे सारे नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी -1, -2 ऊपर सारे नंबर्स हैं, और यहाँ पे 1, 2 इस तरीके के सारे नंबर्स हैं। जब आप इसमें सबसे पहले क्या चेक करोगे, 1-1 चेक करोगे। तो 1-1 चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हम एलिमेंट्स बराबर लेके चलते हैं। तो हम यहाँ एलिमेंट्स बराबर लेके चले। अब यहाँ पे हमको पता है कि जो हमारा fx है वो किसके बराबर है, x² के बराबर है। मतलब कि हमारा f ऑफ x1 किसके बराबर हो जाएगा, x1² के बराबर हो जाएगा, और ये x2² के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो स्क्वायर होता है वो प्लस माइनस दोनों के बराबर होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस x2 आ जाएगा हमारे पास। और आपको पता है कि हमारे जो इंटीजर का सेट होता है उसमें हमारा नेगेटिव नंबर्स भी बिलोंग करेंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी बिलोंग करेंगे। मतलब कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2 है और x1 इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ x2 है, और इन दोनों की इमेजेस जो आ रही हैं वो बराबर आ रही हैं, है ना। इमेजेस जो आ रही हैं वो बराबर आ रही हैं, मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज हो गई ना, तो इसीलिए नॉट 1 1। हमारे जो डोमेन और कोडोमेन है पहले हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर थे फर्स्ट में, इसमें इंटीजर हो गए, जब इंटीजर हो गए तो ये नॉट 1 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। अब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपका खाली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर उठाओ तो वो नेगेटिव नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेगा। -1 किसी का स्क्वायर है, -2 किसी का स्क्वायर बनेगा। कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से उठाओ, क्या ये एलिमेंट इनके स्क्वायर्स बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो हम यहाँ से किसी भी एक एलिमेंट के लिए बोल सकते हैं, हम यहाँ बोल सकते हैं -1, -2 belongs to integer are not image of any element in domain, so not onto। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से है, रियल नंबर से रियल नंबर पर। रियल नंबर्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं और हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख लोगे। अब इसमें किस तरीके के नंबर मिलते हैं आपको, -1 -2 तो मिलते हैं, इनके बीच के सारे इर्रेशनल नंबर्स भी आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि +1/2 हुआ, 1 हुआ, है ना। इस तरीके के नंबर्स भी आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो आप इन्हें यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको ऐसा रहे कि हाँ नहीं, रियल नंबर्स में हमारे सारे, बस टू शो कि मैं आपको बस दिखाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पर कि रियल नंबर्स में आपके रैशनल इरैशनल सारे ही आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जब अपन चेक करेंगे 1 1 की कंडीशन, तो यहाँ पे 1 1 की कंडीशन हम चेक करेंगे तो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2), और हमारे जो यहाँ पे हमने सपोज करके रखा है, हमारे जो x1 और x2 हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, f(x1) किसके बराबर है, हमारा x1 का स्क्वायर और यहाँ पे x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x1 इज इक्वल्स टू ±x2 हो जाएगा, और हमारे पास रियल नंबर में तो सारे ही नंबर्स आते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा। क्यों 1 1 नहीं रहेगा, क्योंकि दो एलिमेंट है और दो एलिमेंट की जो इमेजेस हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो इस वजह से ये हमारा क्या रहेगा, नॉट 1 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम इसका ऑन टू चेक करेंगे तो ऑन टू के लिए हमारे पास सेम चीज यही रहेगी कि अगर आप नेगेटिव नंबर्स उठाओगे तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेंगे। तो जैसे मैंने उठाया -3 उठाया, है ना, तो ये सारे नंबर्स जो बिलोंग टू रियल नंबर्स हैं, ये दे आर नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन, सो नॉट onto। ठीक है, इसके बाद हमारा 4th आ जाता है। 4th में क्या बोला उसने, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, और हमारे पास जो चीज उसने बोली है वो क्या बोली है, फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, हमारा f(x) इज इक्वल टू x³ से डिफाइंड है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इस तरीके से देखोगे कि भाई हमारा 1 2 3 इस तरीके से है, यहाँ पर भी 1 2 3 इस तरीके से है। यहाँ पर हमने जब देखा f(x1) इज इक्वल टू f(x2), क्योंकि हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे हम, तो 1 1 चेक किया, f(x1) इज इक्वल टू x2, यहाँ पर हमारा जो x1 और x2 है वो कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, तो ये किसके बराबर है, x1 का क्यूब के बराबर है, ये x2 के क्यूब के बराबर है ना। तो यहाँ पे हमारा जो x1 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x2 के होल रेज़्ड टू दी पावर 1/3 के बराबर हो जाएगा। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर आपको दिखता है यहाँ पर जो किसी की पावर 1/3 के बराबर होगा, 1/3, कोई भी एलिमेंट ऐसा बिलोंग करेगा क्या, तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट 1 1। यहाँ पे हमने नहीं, एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ x
ये नहीं होगा, आपका x1 की पावर क्यूब x2 की पावर क्यूब है ना, तो यहाँ पे हमारा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, है ना। हमारा x1 इज इक्वल टू x2, कोई भी एलिमेंट लोगे उसका क्यूब दूसरे एलिमेंट क्यूब के, मतलब दो एलिमेंट जो बराबर है उनका क्यूब तो बराबर ही आएगा ना, तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा हमारा, इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे इट इज 1 1 1 1 तो हमारा बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे जब हम ऑन टू चेक करेंगे, तो ऑन टू जब हम चेक करेंगे तो हम ऑन टू के लिए क्या बोलते हैं कि यहाँ के एलिमेंट का क्यूब, है ना, यहाँ के एलिमेंट मतलब हमने क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू आए हमारे पास एक्स का क्यूब, है ना। तो आप बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जो है, इस तरीके से 3 जो है, ये वाले एलिमेंट जो हैं आपके वो तो किसी का भी क्यूब नहीं बनेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, आपके कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट हैं ऐसे जो छूट जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज नॉट द इमेज ऑफ any element in codomain, so not onto। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर से इंटीजर पे है, सेम चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास इंटीजर है, यहाँ पर भी हमारे पास इंटीजर है। और जब हम इंटीजर्स में चेक करेंगे तो हम सेम चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ पर भी हमारा वही आ जाएगा, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 1 1 तो बन जाएगा, 1 1 तो बन जाएगा, लेकिन वही सेम चीज़ हमारे ऑन टू में फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि जो हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो किसी का भी क्यूब नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं, -3 बिलोंग्स टू इंटीजर इज नॉट द इमेज of any element in codomain, so not onto। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।